धन्यवाद मुकेश जी। कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि मुकेश जी ने बताया, हमारे साथ है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी और आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना। और हमारे साथ पद्मश्री उषा किरण खान भी हैं, जो हम लोगों को हिंदी दिवस पर आशीर्वाद देंगे और हम लोग हिंदी लोक साहित्य, लोक परंपरा इत्यादि चीजों पे बात करेंगे। कुछ सौंदर्य की बात, कुछ लोक भाषा की बात, कुछ भाषा की बात, कुछ हिंदी की बात, कुछ गायन की बात और कुछ और भी। तो इससे पहले कि शुरू करें, आप दोनों को बुला लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गो ब्रेन में आई। हम लोग सच में बहुत खुशकिस्मत है कि आप आई। और पद्मश्री उषा किरण खान तो मेरी मातृव्य हैं। वो कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। जहां भी हमें जरूरत पड़ता है उनको बुला लेते हैं। इतना अधिकार माँ के अलावे और किसी के पास नहीं होता। इतना बड़ा जो उनका हृदय है, उसको नमन। आप दोनों को नमन। हम आज हिंदी दिवस है, तो अपने सभी दर्शकों को मैं भी हिंदी दिवस की शुभकामना देता हूं और आप लोग भी दे दीजिए और उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। उषा दीदी, आप हमारे दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामना कह दीजिए। आज हिंदी दिवस है और आज प्रसिद्ध लोक गायिका जो कि संस्कृत की पंडित है, वो सिर्फ लोक साहित्य और लोक गायन नहीं करती है, वो संस्कृत की पंडित है। तो ऐसी लोक गायिका के साथ मैं सबों को हिंदी दिवस, जो संस्कृत माँ है हिंदी की और लोक भाषाएं उनका आधार है, तो ऐसी लोक गायिका के साथ मैं हिंदी दिवस की सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ उषा दीदी को, और मेरे लिए वो मेरी बिल्कुल अभिभाविका की तरह ही है। बहुत पुराना मेरा संबंध उनसे, और आज इतने सुंदर दिन उनसे इस तरह से वर्चुअली मुलाकात हो रही है क्योंकि आज हिंदी दिवस है। और हमारी जो पहली भेंट हुई थी वो भी मॉरिशस में एक लंबे प्रवास में गुरु समान श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के छत्र छाया में हुई थी। तो उस समय जो संबंध और नेह जुड़ा दीदी के साथ, वो अभी तक वैसा है। उनका स्नेह, उनकी आत्मीयता। मैं पटना में उनके घर पे भी जाकर के रह चुकी हूँ, सो चुकी हूँ, खूब खाया पिया, हम लोगों ने साथ में बाजार शॉपिंग करी है। और जब दीदी लखनऊ आई हैं तो भी एक परिवार की तरह से हैं। और सबसे सुंदर बात आ गई तो ब्रेन में कि आज आपने उषा दी के साथ में यहाँ पर मुझको फिर से एक बार उनके साथ स्मृतियों को पुनः नवीन करने का एक अवसर प्रदान किया। उषा जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत बधाई दूंगी। आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं और समग्र दृष्टि आपकी संस्कृति पर, इसके लिए भी आपको बधाई कि कोई कोई आपने छोड़ा नहीं है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। उषा दी का आदेश था तो हमको तो वैसे भी आना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। देखिए, लोकाचार शुरू हो गया। लोकाचार शुरू हो गया। मालिनी अवस्थी जी कहती हैं कि उषा दीदी के घर में जाती हैं, उनके घर में रहती हैं, घर के वातावरण में खाती है, उनके साथ मिलती है। यही तो लोक है। और आप संस्कृत की बात कह रही थी तो मैं मिथिला का हूं, और मिथिला में कहा जाता है लोके वेदे, लोक के द्वारा वेद की रक्षा होती है। तो संस्कृत वाले कोई अलग नहीं है, वो लोक के अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले मैं शुरू करूं तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि लोक है तो रंग, परिधान, भोजन, विन्यास, गीत, नृत्य, उत्सव, खेत खलिहान, उमंग, आनंद। प्रकृति और संस्कृति में व्यापक जोल संवाद सब है। लोक में
लोरी, बहन का स्नेह, पिता का अनुशासन, माँ का वात्सल्य, दादी नानी की कहानी, जुम्मन मियाँ की दाढ़ी, परम पंडित का टीका सीखा, तजिए का मरसिया, होली का रंग, सावन की छटा, बरसात का मलार, कजरी, जन्म से सोहर, खिलौना, फिर अनेक गीतों के तान, कभी जीमन, कभी जमुनार, कभी गाली, मैथिली में जिसको डहकन कहते हैं, कभी कोहबर, तो कभी समदाउन, कभी उदासी, तो कभी नुरगन, सभी लोक में ही तो है। लोक मकई के भुट्टे, अधपके इमली का स्वाद, सरसों की चटनी, कच्चे आम का झक्का, अलाव में पके शकरकंद और आलू का सौंधा स्वाद, आम का अचार, दादा का संस्कार है। लोक है तो जीवन है, लोक नहीं तो जीवन बेकार है। भारत को वैविध्यपूर्ण भारत यहाँ का लोक ही तो बनाता है। लोक से खुसरो, विद्यापति, कबीर, लालन फकीर, मियाँ फरीद, बुल्ले शाह, मीरा, रानी बक्का बनते हैं। वे लोक के हो जाते हैं, लोक उनका बन जाता है। लोक के इसी वैविध्य को सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी के मुख से, उनके भाव, उनके सुरों की तान से, उनके कोयल कंठ से, उनके लोक पर उनकी मान्यता, लोक और नारी, नारी और लोक। और हमारे साथ रहेंगे हिंदी और मैथिली साहित्य की महान साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्या मतलब जब लोक में काम करता हूँ, हिंदी दिवस में आपने क्या लोक भाषा पर बात की? चलिए। जी दीदी प्रणाम दे। बहुत बधाई आपको। जब लोक काम करता हूँ तो प्रणाम। जब मैं लोक का काम करता हूँ तो लोक को खोजते रहता हूँ, और जब लोक को खोजते रहता हूँ तो मुझे लोक में मालिनी जी 60% लोग महिला मिलती है। जो 40% मिलते हैं उसमें लगभग 90% गांव के लोग होते हैं, और 10% के वैसे लोग जो शहर में आकर मेरी तरह रहते हैं। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपने गांव को नॉस्टैल्जिक होकर खोजते रहते हैं, वैसे लोग मिलते हैं। यही मुझे एक कॉग्निशन में लोक नजर आता है। तो हमारे मिथिला में लोग को कुछ ऐसा कहते हैं, कोकटा, धोती, पटुआ, साग। मिथिला को तिरहुत भी बोला जाता है मालिनी जी। कोकटा, धोती, पटुआ, साग, तिरहुत गीत बड़े अनुराग, भाव भरल तन तरुणी रूप, तै तो तिरहुत होइछ अनूप। कि तरुणी का जो भाव भरा हुआ रूप है। कोकटा कोकटा हमारे यहाँ एक प्रकार का कपास होता था जिसके सादे सारी होते थे, और पटुआ साग, हम लोग साग प्रेमी होते हैं। कहते हैं गरीबी में भी जो उनके जीवन में लावण्य है, उनका आतिथ्य संस्कार है, गीतों के प्रति उनका जो लगाव है, इसीलिए तो मिथिला अनूप है। तो आप मिथिला के बिल्कुल बगल की हो, और हम तो बोलते हैं कि हम दोनों मौसेरे हैं, मैथिली और भोजपुरी। तो आपका स्वागत है, और मैं चाहता हूँ आप अपनी कुछ वाणी शुरू की, फिर बीच बीच में बतकही होती है। लोक में कोई फॉर्मेट नहीं होता, लोक की विशेषता होती है कि लोक की बंधन में बंधा नहीं होता, लोक मुक्त होता है, उन्मुक्त होता है। तो हम लोग इसी बात। बहुत सुंदर आपने पूरी रूपरेखा आज के कार्यक्रम की रख दी, और ये सच बात है कि आज के दिन से सुंदर दिन नहीं हो सकता था इस पर पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि आज जब हिंदी पर बात करने के लिए हम आग्रह दे रहे हैं तो ये जानना और आवश्यक है और मानना सभी के लिए, तो जब तक अपनी आंचलिक, अपनी लोक भाषाओं का सम्मान नहीं होगा, तब तक मातृभाषा या हिंदी की भी बात करना बेमानी है। और एक को लेकर चलने का मतलब पीछे को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लोग यही सिखाता है, आगे बढ़िए, लेकिन अपने अतीत, अपने स्व होने को साथ साथ आगे लेकर के बढ़िए। आपने अभी कहा कि जितने गीत आपने देखे हैं उसमें आपको अधिकतर महिला, स्त्री दिखती है या ग्राम दिखता है। सत्य तो ये है कि हम सब की संस्कृति ग्राम संस्कृति ही है। भारतीय संस्कृति मूलतः ग्राम संस्कृति है। अब ग्राम से नगर, जब नागर संस्कृति भी हुई
प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो नागर संस्कृति में भी भारत की ग्राम संस्कृति के लिए अलग सम्मान रहा। वैसे ही जैसे शास्त्रज्ञों ने लोक का अलग सम्मान किया, शास्त्री ने लोक में कभी भी अतिक्रमण नहीं किया और लोक का एक अपना शास्त्र अलग विकसित होता रहा। इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कोई पारंपरिक विवाह का गीत गाया जा रहा है, माड़ो का, माटी कोरवा, कोई भी, उसमें कोई भी नई बहू, चाहे नई गायिका, चाहे नई कलाकार, यदि कोई नया शब्द या नई धुन यदि जोड़ती है तो बड़ी पुरखी ने वही टोक देती है कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे नाई गावल जाला हो, उसका पुराना मूल स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यानी लोक का भी शास्त्र न जाने किसने बनाया, कब बन गया और पीढ़ियों से बना चला रहा। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये कहीं अंकित नहीं, मुद्रित होने का इतिहास तो 50 साल पुराना है। पहले कहीं मुद्रित भी नहीं था, सिर्फ श्रुति परंपरा से, सिर्फ वाचिक परंपरा से शब्द भी हूबहू वही है और धुन का आकार भी वही। तो यानी लोक का शास्त्र भी अपने आप में इतना संपूर्ण है और उसकी दृढ़ता को भी बनाए रखने में हमारी पुरखी स्त्रियों का ही हाथ। मैं आगे आपको कुछ भी बोलूं उसके पहले एक आपको मैं गीत यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उस गीत के बहाने ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं और आपने जिस बात की प्रस्तावना शुरू में रखी वो इसको जाने कि भारतीय, भोजपुरी, अवधी, मैथिली सभी लोक साहित्य को यदि आप गंभीरता से यदि पढ़ें सुने तो आपको लगता है कि आप उपनिषदों के दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। और उपनिषद भी कई कई शताब्दियों में लिखे जाते रहे, संग्रहित होते रहे। ऐसे ही लोकगीतों की भी रचना है, कितने लोग उसको आकार देते गए, जुड़ते गए। अब आप देखें कि एक मांगलिक गीत है, विवाह का गीत। अब इस गीत के शब्दों को देखें और ये भी देखें कि क्या सुंदर जीवन मूल्य, क्या सुंदर जीवन दर्शन। हरि काहे बीनु सून आंगनवाए बाबा, हरि काहे बिना सून लखराऊ रे, काहे बिना सून दुआर वाए बाबा, काहे बिना पोखरा तोहार रे। उत्तर आता है, अरे धिया बीनु सून आंगनवाए बेटी, अरे कोयलरी बीनू रे लखराऊ रे, पूता बीना सून दुआर वाए बेटी, अरे हंस बीनू पोखरा हमार रे। अब ये शब्द बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर पिता और पुत्री का संवाद है और वो पुती बाबा, आंगन किसके बिना सून है, बगिया किसके बिना सून है, द्वार किसके बिना सून है, पोखरा किसके बिना सून है। और पिता उत्तर देते हैं कि बेटी के बिना आंगन सूना है, कोयल के बिना बगीचे की कोई शोभा नहीं। इसी प्रकार द्वार की शोभा है पुत्र, यानी कि रक्षा रखवाली के लिए, और हंस के बिना पोखर की क्या सौंदर्य, उसकी क्या उपयोगिता। आगे वो कहती है, कैसे कैसो है आंगनवाए बाबा, अरे कैसे अरिसो है लखराऊ रे, कैसे कैसो है बाबा रे तोर दुवरवा, अरे कैसे सो है पोखरा तोहार रे। ये तो स्पष्ट है, इसका उत्तर देखिए पिता क्या देते हैं। और यहीं पर भारतीय जीवन दर्शन की ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि है कि इसको सुन करके दांतों तले उंगली दबाने का जी चाहता है, अपने पूर्वजों के लिए कृतज्ञता पूर्वक शीश नमन करने का जी चाहता है कि कितने विद्वान और कितनी बुद्धिमती हमारी पुरखिन स्त्रियां थी जिन्होंने मांगलिक गीतों के बहाने भारतीय जीवन दर्शन को भी समेटा। पिता उत्तर क्या देते हैं, धर्म से बेटी, अरे बेटी उपजी है, अरे सेवा से हम तैयार रे, तपवा से ए बेटी पुतवा जन। यानी कि
पिता कहता है कि बेटी, धर्म से ही कन्या उत्पन्न होती, अर्थ यानी सेवा करने से आम का बगीचा तैयार है। काम तपस्या की है, तब उस काम रूपी तप से पुत्र उत्पन्न हुआ है। और मोक्ष क्या है कि दान दिया है, तब जाकर के हंस से शोभा उस पूरे सरोवर की है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका ऐसा सरलीकृत रूप। और मैं यहाँ पर ये अपनी बात पे कहना चाहती हूँ कि भारतीय परंपरा में शिक्षा पद्धति एक तो वो थी जो गुरुकुल में चलती थी, लेकिन पराधीन भारत में जहां पर नाना प्रकार की संस्कृतियों का आने से अपने ज्ञान देने और लेने में बाधा आई, वहां पर हमारी पुरखिन स्त्रियां गुरु बन गई और बेटियों को, बहुओं को, अपनी पोतियों को, पूरे कुल को उन्होंने गीतों में, लोकाचार में उड़ेल करके पूरी शिक्षा पद्धति प्रवाहित की। इसीलिए ये गीत नहीं है, ये पूरे ज्ञान है, ज्ञान गंगा है। और इसीलिए इन गीतों का जितना जो मनन करेगा, अध्ययन करेगा, उसको और गंभीरता से समझ में आता जाएगा कि भोजपुरी हो, मैथिली हो, ये तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कब हुए हम सब जानते हैं, कबीर कब हुए हम जानते हैं, खुसरो कब हुए हम जानते हैं, लेकिन इन लोक गीतों की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता यह अज्ञात है। लेकिन आप देखें कि कितनी दृढ़ता के साथ और कितनी श्रद्धा के साथ हमारे पूर्वजों ने, विशेष रूप से पुरखिनों ने, स्त्रियों ने इसकी रक्षा की। धुन नहीं बदलने दी, शब्द नहीं बदलने दी। ये तो ह्रास जो हुआ है पिछले 30 वर्षों में ज्यादा हुआ है, उन्होंने नहीं बदलने दिया शताब्दियों तक। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी रक्षा जिस प्रकार, तो एक कस्टोडियंस की तरह से, जिसे कह लें गार्जियंस की तरह से, हमारी रक्षिका की तरह से अपने लोक कंठों में स्त्रियों ने इन गीतों को रखा। मैं दो बहुत सूक्ष्म उदाहरण के साथ ही इस बात को और आगे बढ़ाती हूँ ताकि आप आगे प्रश्न कर सके। ये किसने शुरू किया कि प्रसाद में गुड़ चना मिलेगा? ये किसने शुरू करा कि लेला बेटा तुलसी का दल लेला प्रसाद, पानी में घोल करके तुलसी का दल भी मिला दिया तो प्रसाद हो गया? ये लोकाचार या ये लोक संस्कृति में इस प्रकार की परंपराओं का निषूलन किसने किया? ये ज्ञान परंपरा कहाँ से है? पुरुषों का थोड़ी किया हुआ, ये स्त्रियों का किया हुआ। और इसलिए जितना लोकगीतों का मैं अध्ययन करती जाती हूँ, जब भी वो सामने आते हैं उनको गाती चली जाती हूँ। विद्या दीदी ये अपने सामने उषा दीदी साथ में है, उनको ये बात याद होगी, आप स्मरण होगा कि जब हम लोग मॉरिशस गए थे और बाबूजी थे साथ में, उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या कार्यक्रम में यहाँ पर गाने जा रही हो तुम? माघ का महीना था मॉरिशस में, सन 2000 की बात है। तो मैंने कहा एक सोहर गाऊंगी, एक फगुआ गाऊंगी, एक तो चैती सोच रही हूँ। तो उन्होंने कहा सोहर क्या गाओगी? अच्छा, मैं भी मूर्खा की तरह मैं भी यही मानती थी और तब तक यही जानती थी कि संस्कृत के मार्तंड विद्वान, उनके हिंदी के हम लोग निबंध अपनी सिलेबस में हम लोग पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में। अवधी और भोजपुरी के इतने बड़े प्रकांड विद्वान है, ये तो मुझे क्या? मैंने कहा सोहर गाऊंगी। बोले कौन सा सोहर? तो जब मैंने सोहर बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, वो आता है छापक पेड़ छिवलिया। अब ये पहला मुखड़ा सुन के मैंने कहा मैंने तो कभी सुना नहीं। तो उन्होंने कहा लिख लो। और वो तो वो उनकी जो धर्मपत्नी थी, जो बाबूजी की जो अम्मा थी, वो गाती गई और मैंने लिखा और उन्होंने कहा तुम यही गाओगी। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा की उनकी पत्नी ने गाया, जिनकी शायद लिखी कोई किताबें नहीं होंगी, लेकिन लोकगीत जहां से आपको याद होगा दीदी, और जब हम लोग ग्रेगरे पॉइंट जा रहे थे बस में बैठ करके, सुनीता जैन जी थी, आप थी, विद्या बिंदु सिंह जी थी, यतीन्द्र मिश्र थे, और बाबूजी ने इस पूरे सोहर की व्याख्या की कि किस प्रकार से कौशल्या एक आसन पे बैठी हुई है और हिरण का वध हो गया और उसकी खाल मांगने के लिए जाती है। तो कौशल्या कहती है कि जाओ जाओ हरिणी अपन घरे जाओ, इस खंजरी बनेगी इसके खाल की हिरण की, तो मेरा राम कितना मुदित हो। और हिरणी के शोक के बहाने उन्होंने हमको ये शिक्षा दी और सिखाया और बताया कि हमारी पुरखी ने भी हमको ये नसीहत और शिक्षा देना चाहती थी कि अपना मंगल बनाना, लेकिन किसी का अमंगल करके कभी ना मनाना, ये तुमको चेतना रहे। और इसीलिए हर शिशु के जन्म में, हर सोहर के समय, हर इससे मांगलिक क्षण क्या होगा
लेकिन तब भी औरतें रोती जाती और गाती हैं, छाप का पेड़ा छिउलिया पतवन गही बार हो रामा तेरी तर ठाड़ी हरिनिया त पानी बिनु अनिमनी हो। अरे के तोर चरना झुरान के पानी बिनु अनिमनी हो रानी नाही मोर रे चरना झुरान न पानी बिनु अनिमनी हो। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पे हिरणी लोक चेतना की संवाहिका है और हिरणी के प्रेम को, हिरणी की पीड़ा को हमारी दादियां गाती रही और गा गा करके नई आने वाली नस्लों को चेतावनी देती रही, मनाओ, नाचो, गाओ, बताशा बांटो, मंगल गाओ, बधैया गाओ, यहो याद रखो यहो सोहर गाय के हो, त्योहार मंगल बनी ले केहू के अहित करके ना ही मने जाए। ये जो भावना है ये तो इनको इतनी आदरणीय बनाती है और मैं हमेशा जब इन गीतों को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत गहरे चीजें बैठती चली जाती है। आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है। जी आ रही है, आ रही है। हाँ, हमेशा ही ये भावुक हो जाया करती हैं, क्योंकि जिस वक्त ये गीत इनको लिखाया जा रहा था तो सचमुच में पंडित जी विद्यानिवास जी की पत्नी, धर्म पत्नी, उसको लिखवा रही थी और आंखों से आंसू उनके बह रहा था। तो इस गीत को अवध की स्त्रियां अधिक मर्म समझ रही हैं, क्योंकि उनके राम के दुख से भींगी हुई हैं वो। तो मालिनी अवध की स्त्री हैं और राम के दुख से भींगी हुई हैं, और उस दुख का वो बीज पड़ गया उनके छठी के दिन, जिस दिन हिरण का मांस पका था और हिरनी को उन्होंने खलड़ी नहीं दी। और हिरनी के बारे में ये भी है, मालिनी को याद होगा, कि जब जब खजड़ी बजता है तब तक हिरनी बिसूरती है कि हमारा हिरन कुलाचे भर रहा है। याद है ना मालिनी? हाँ, अनहद स्वर कहा गया, अनहद कि उससे जो ध्वनि निकली वो अनहद की है, जिसको सुन करके जो हिरनी है वो बार बार बिसूरती और रोती है। और कहीं कहीं ये भी आता है कि हिरनी कौशल्या को श्राप देती है कि इसी प्रकार से मेरा हिरन ही कारण बनेगा तुम्हारा अपने पुत्र से वियोग के लिए। हाँ, तो उसके कई इस गीत का मर्म बहुत गहरा है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये जरूर, आज चूंकि बात आपने लोक सौंदर्य की भी की है मिश्रा जी, तो इसमें 5 बिंदु मुझे लग रहा था कि जरूर अलग अलग उस पर चर्चा करूंगी। एक तो ये था कि जो दृष्टि है, लोक दृष्टि, लोक की दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जिससे कोई भी लोक गीत, लोक संस्कृति का कोई भी, चाहे लोक कथाएं हो, लोकाचार हो, लोक चित्र हो, कुछ भी उससे अछूते नहीं रहते। चाहे कोई भी आप विधा उठा करके देखें। और ये अद्भुत है अपने आप में देखना कि आवाज आ रही है स्पष्ट? आवाज आ रही जी। तो मुझे सबसे पहले तो जो लोक दृष्टि, जी, लोक दृष्टि में सबसे पहली चीज जो मुझे दिखती है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं, और जीवन में जो कुछ भी हमारे कर्म हो वो परार्थ को ही समर्पित हो, परार्थता में ही जीवन की सार्थकता। ये हमारे सारे लोक गीतों में लोकाचार की दृष्टि यही है। जैसे सोहर है, कूना खदाए कौने फल मोरे साहिब, साहिब हो जोकवन भरे पानी हार सब फल हुए सुनहु मोरे राजा सुनहु हो। कुआं खुदाने का क्या फल मिलता है? तो जब भर भर पानी उलीच में पनिहारे ने भरे तब तो कुआं खुदाने का। अमवा लगाए कौन फल मोरे साहिब, साहिब हो
रागी बाटे जो नामवा खइहे तब फल हुई। सुनहु मोरे राजा सुनहु। बगीचा लगाने का, आम लगाने का क्या प्रयोजन, जब राह चलता पथिक। आज जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे लिए बगीचा, हमारे पेट के लिए, हमारे स्वाद के लिए, हमारे परिवार। पूर्वजों की ये दृष्टि नहीं थी। आगे देखे, संतान की उत्पत्ति क्यों हो? पुतुआ जन्म कौने फल मोरे साहिब साहिब हो। दुनिया आनंद जब मनी है, दुनिया मंगल जब मानी है, तब फल हुई है। सुनहु मोरी रानी सुनहु हो। पुत्र के या संतति के जन्म का भी वही अर्थ है, जब संसार में उसके जन्म से आनंद हो, मंगल हो। ये दशरथ और कौशल्या का संवाद है, और वो अपने पुत्र के लिए कहते हैं, और उनको वैसे ही पुत्र होता है कि राम कल्याण के द्योतक हैं, राम का पूरा जीवन परहित है। तो ये एक लोक में पहली चीज जो दिखने में आती है मुझे, वो इसकी दृष्टि है कि सदैव परोपकार, दूसरे के लिए जीवन को अपना। दूसरी चीज मुझे दिखती है पूर्णता की आकांक्षा। ये बड़ी एक कमाल की चीज है। मुझे जो हमेशा से मैं गाने गाती थी, तो मैं हमेशा सुनती थी, जमुनिया की डार में तोड़ लगी राजा। तो इसमें आता है, सोने की थरिया माँ जौना परोसली, अरे जमुना के जवैया बसे गंगा पार हो। जमुना के जवैया बसे गंगा पार हो। ओ मोर राजा जमुनिया के डार में तोड़ लगे राजा। या कई गाने, मोरी धानी चुनरिया इतर गम के। इसके अंतर में आता है, झाझर गड़ुआ गंगा जल पानी, और जीवन वाला घूटन वाला देश तर से आए है। धानी चुनरिया इतर गम के, आए है धानी चुनरिया। परदेश चले गए पति के लिए, बिरहन व्याकुल, लेकिन जो वो याद कर रही है, तो भोजन की थाली सोने की थाली, जो जल भी वो पिलाएगी वो भी गंगा जल है सीधे, और चांदी के बर्तन में, जो आजकल लोग कहते हैं पीना चाहिए। सोने की थाली तेज होगी तो बेला चमेली की तेज होगी, पतलापन हो, कोमलता हो, फेरना हो तो पान जैसा, चटक हो तो हल्दी जैसी। ये जो पूर्णता की, सुंदरता की जो एक सुंदरता की आकांक्षा है, आप देखिए यदि गीतों में, लोक गीतों में चौकी का जिक्र आएगा तो चंदन की चौकी हो, ये डोर के जिक्र आएगा तो रेशम की डोरी में, यदि लेने और देने नेग की बात आएगी तो घोड़े की बात आएगी, यदि प्रतीक्षा की बात आएगी तो 12 वर्ष यानी एक युग की बात आएगी। तो ये जो पूर्णता की आकांक्षा है, इससे एक गीत मेरे को कोहबर का याद आ रहा है। मैं कोहबर का, इस गीत में भी यही है, सास और बहू के बीच में बातचीत है, और बहू सास से पूछती है कि माँ बताओ कोहबर कैसा बनाऊं, कैसा रचाऊं, कहाँ पर रचूं, क्या बनाऊं। अच्छा, बेटी और बहू दोनों मिलकर के पूछती, और सास उसको बताती जाती कहाँ कहाँ क्या क्या अंकित करो, और साथ में ये भी कहती जा रही, ये नया कोहबर, ये नया कोहबर वैसे ही है जैसे हर मांगलिक कृत्य जब होता है, हर रामनवमी में हम फिर से राम का जन्म मनाते हैं, हर वैवाहिक उसमें जब हम सप्तपदी सुनते हैं, जब हम विवाह के सभी संकल्प सुनते हैं, तो हम भी मानो नए नए हो जाते हैं। ऐसे ही कोहबर भी नया है, और उसमें वो कह रही, बचियाई बैठी पुरखिनी रानी, अरे पूछे बिटिया पतोही है नवा कोहबर हो। अरे कहाँ वाली की सासु पुरई न रे, कहाँ वाली कुपसवार, अरे ई है नवा कोहबर।
अरे एक और लिखू बहुरी पुरानी हो, एक और लिखू बस बार किए, अरे है ना बाकोबर। एक और हंस और हंसनी लिखो, एक और सुग्गा मैना लिखो, दाना चुगती हुई गौरैया लिखो, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय लिखो, कलश लिए हुए चेरी लिखो, पोथा लिए हुए पंडित को लिखो, दही बेचती हुई अहिरन को लिखो, बेला के फूल लिखो, साथ में पनवारिन लिखो, ये बेटी ए मेरी बहू ये नया कोहबर। यानी पूर्णता है, गाय अकेले नहीं, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय, ये जो चित्र हैं पूर्णता के चित्र हैं, ये लोक गीतों में आते हैं और उसको इतना संपूर्णता और एक नई दृष्टि देते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं। तीसरी चीज है जो मैंने पहले ही बताई कि शिक्षा देते हुए चलते हैं। चौथी, प्रकृति। प्रकृति का अद्भुत मतलब ये कह लीजिए कि प्रकृति में ही रचते थे, प्रकृति में बसते थे, आज भी वहीं से प्रेरणा, तो जो कुछ भी है उन्हीं का है, प्रकृति को संबोधित है। वो छठ की पूजा में चाहे आदित्य मल को गाना हो, चाहे वो कजरी और चैत में ऋतु परिवर्तन के संकेतों के संग गाना हो, हिलोरे लेकर के झूला झूलना हो, या फिर जमुना के किनारे बैठकर घाटों और चैता गाने में हो, प्रकृति सर्वत्र है। उस प्रकृति में कोयल भी पात्र है, नीम का पेड़ भी पात्र है, हंसनी भी पात्र है, गीत है इस प्रकार के। आप देखें जो गीत है, अरे सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे। इसमें संवाद नायिका का कोयल के, रोजे रोजे बोलली कोयली, अरे साँझे सबेटावा, अरे आज काहे बोले आधी रतिया वो रामा, अरे तोरी मीठी बोलिया। आगे वो कहते हैं, होखे द बिहान कोयली, अरे जड़ से कटाईबो, होखे द बिहान कोयली बढ़ई बुलाईबो, अरे जड़ से कटाईबो सिरसिया वो रामा, तोरी मीठी बोलिया। और उलाहना देखिए क्या है सुंदर, अबलू तो रहलू कोयली, अरे बन की कोयलिया, आज तू भैलू हमरी सौतनिया हो रामा, तोरी मीठी बोलिया। आज आधी रात में भी तुम जगा रही हो, आज सौतन का काम कर रही हो, अब तुम बन की कोयल नहीं। यानी पति पत्नी के प्रेम में, रति में या श्रृंगार में व्यवधान कोयल से पड़ रहा है, और कोयल के संग ये संवाद, ये प्रकृति का आदर और सम्मान, प्रकृति को इतने एक आदर और सम्मान के साथ रखना। एक गीत और आपको बता करके फिर आप जो प्रश्न कहेंगे तो मैं वो बताऊंगी। एक गीत, क्योंकि यहाँ पर आप इतने सब उषा दी स्वयं इतना विदुषी हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, उनकी कितनी कथाएं मैंने पढ़ी और उनकी कथाओं में गांव और गांव का परिवेश पूरा विद्यमान रहता है। आप इस गीत को देखें, कितना अद्भुत ये गीत है, जिसमें राम और लक्ष्मण वन को गए हैं आखेट कर। सुनिएगा मिश्रा जी, शिकार करने गए, और शिकार करने के लिए गए हैं, वहां पर लोक गाता है। यानी कि हमने गीतों में सुना, हमने कथाओं में सुना है, राजा महाराजा कभी शिकार करते थे, और दशरथ जब शिकार करने गए थे तभी उनके भूल से श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार का वध हो गया था, याद होगा आपको। और श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप मिला, जिसके कारण पुत्र शोक में दशरथ का भी प्राण निकले। यहां देखें, राम और लक्ष्मण शिकार करने के लिए गए। गीत का प्रारंभ ही ऐसे हो रहा है
कि विद्वान पंडित से पूछा जाता है कि बदली की धूप क्यों हो गई है। पंडित उत्तर देता है, राम वन में शिकार खेल रहे इसलिए धूप हुई। हमारे अवधि में एक कहावत है भैया कि निर्वंशी और बदली के धाम में कोई दया नहीं होती। आप समझ रहे हैं? अब इसमें देखें, यानी कि मैं तो से पूछूं, ए पढ़ला पंडितवा, वही रे कौने गुणवा भे बदरी के घमवा कौने गुणवा। किस कारण से बदरी में घाम हो गया? राम लक्ष्मण वन खेलते शिकारवा, वही रे गुणवा। राम और लक्ष्मण वन में शिकार खेलने गए हैं, इसलिए बदरी का घाम हो गया। आगे देखिए, हथनी तब मारी राम भुइया गिरावे, अतूरे लागे हो गज हथनी के दतवा अतूरे लागे। राम ने हथनी को बाण मार के गिराया और जैसे ही उसके दांत तोड़ने लगते हैं, ये हुआ कि नहीं, लेकिन लोग, आप जानते हैं कि लोग तो शिक्षा देता चलता है, नई नई लीक गढ़ता चला जाता है, संशोधित करता जाता है, परिमार्जित तो नई कथाओं में उपकथाएं जोड़ता जाता है कि इस कथा से सुनो, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो नहीं मानोगे, राम को नायक मान के ही सीखो, लेकिन इस बात को जानो, इस किस्से से सीख लो। और तब राम को प्यास लगती है। राम को जब प्यास लगती है तो राम कहते हैं उनसे, लक्ष्मण से, कि जाओ लक्ष्मण मेरे लिए जल लेकर आओ। ऊंचा ही ऊंच चढ़ी ताके लक्ष्मण भैया, उहे पार्टी वो माली फुलवरिया। लक्ष्मण पर्वत के एक टीले पर चढ़ के जाते, वहां पे एक माली उनको मिलता है, और बहुत लंबा गीत है, मैं संक्षेप में बता रही हूँ कि वहां माली से वो कहते हैं कि माली बहुत जल, मुझे प्यास लगी, मेरे भाई को प्यास लगी। तो माली उससे कहता है, पनिया तो लक्ष्मण तो का हम तब देवे जब हम ले लेवे तोहरा धनुष और बनवा, जल तुम्हें तब तुमको दूंगा जब तुम्हारा धनुष और बाण मैं ले लूंगा। लक्ष्मण कुछ नहीं कहते, धनुष बाण चुपचाप रख देते हैं, क्योंकि भाई का आदेश है। जल लेकर के राम के पास आते हैं। पनिया पी के राम भय संतुष्ट, अब पूछने लागे हो कहाँ बा धनुआ और बाण। राम संतुष्ट हो कहते रहे, लक्ष्मण तुम्हारा बाण और धनुष कहाँ गया? तब लक्ष्मण किस्सा बताते हैं कि माली ने ही रखवा लिया। अब आगे देखिए, राम लक्ष्मण आवे माली फुलवरिया, तब मांगे लागी हो, अपना धनुआ मांगन लागे। तू तो है राजा रामजा के पुतवा, वन वन खेलत हो शिकार, हम तो है भैया मलिया के पुतवा, तो वन वन लगाई फुलवरिया। हथनी न रौंदे भैया मोरी फुलवरिया, तू काहे मारी था वो राजा वन की हथनी। तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम तो शिकार करोगे, तुम्हारा धर्म है। मैं माली का पुत्र हूं, वन वन फुलवारी लगाना मेरा धर्म। लेकिन एक बात बताओ राम, जिस मादा हथनी को तुमने मार दिया, वो तो पशु हो करके भी, जीव हो करके भी उसको ज्ञान इतना था, उसने आज तक मेरी फुलवारी नहीं रौंदी, तुमने उसे कैसे मार दी? ये गीत है। और इसका अंत किस प्रकार से होता है कि जैसे ही राम ये सुनते हैं, राम लक्ष्मण धरे आपन धनु ही बनवा आ गए, जोड़े लागे दोनों हथवा, मलिया आ गए, जोड़े लागे दोनों हथिया। राम लक्ष्मण वहीं पे अपना धनुष त्याग देते हैं और माली के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में बड़ी विषमताएं थी, बहुत वर्ग भेद था, जाति भेद था, धर्म भेद था, ये गीत उन्हें सुनने चाहिए कि ज्ञान कौन दे रहा है? प्रकृति का पोषक दे रहा है, माली दे रहा है, और राजा राम है, लेकिन वहीं पर हार जाते हैं। जैसे ज्ञान उनको कैवल्य बौद्ध ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान मिल गया। तो ये लोकगीतों में इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार की अपूर्व, और मैंने प्रयास यही किया है कि हमको भी पता है कि मैं भी कलाकार हूं, मुझे पता है बहुत सारे लाइव देख रहे लोग, वो मुझसे गाने सुनना चाहते होंगे। अंतत्वगत्वा हम लोगों को एक मंचीय कलाकार के रूप में मनोरंजन की दृष्टि से ही लोग देखते हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में सशक्तिकरण कितना, यदि बात गीत के संग प्रस्तुत कर जाए तो 10 किताबों का काम करता है। यदि प्रभावी ढंग से उस बात के साथ रखें, और मैंने कोशिश करी है कि मैं मंच पे जब भी गाती हूँ तो गीतों के संग संग उन बातों को रखती हूँ। जैसे रेलिया बैरन पिया को लिए जाए, दुनिया गाती है, सब गाती है, और इस गाने को सुन के लोग नाचते हैं हमेशा। मैं जब गाती हूँ तो भी नाचते हैं,
लेकिन मैं इस गीत को जब भी गाती हूँ तो मुझको हमेशा उस बिरहन की पीड़ समझ में आती है और आदर से सर झुक जाता है पुरखिनों के प्रति कि जिन्होंने इतने इतने वर्ष अपने पति की प्रतीक्षा में शोषण में बिता दिए, उन्होंने गागा करके उस कष्ट के समय को भी बिताया। अरे जौन सहरवा को सैया मोर जई है, आगे लागे सहर जल जाए, रेलिया बैरन, रेल को कोसना। हमारे यहाँ रोपनी के गाने हैं, रेलियो न बैरी जहाजियो न बैरी, उही पैसवा बैरी हो, दिन पर दिन भरमाए बलमुआ, उही पैसवा बैरी हो। धन बैरी रेल और जहाज थोड़ी बैरी। और इसके कितने जो हमारे यहाँ प्रवासन से पीड़ से उपजे गाने हैं, जैसे मंच पे गाना शुरू करते लोग नाचने लगते। गाने की पीड़ा देखिए, अरे लागल झूलनिया के धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। झूलनी का धक्का, ये बिंब बहुत करुण है। झूलनी का ऐसे कैसे धक्का लग गया कि बलम कलकत्ता चले, यानी सोने की झूलनी गढ़ाने का ताना पति को ऐसा लगा, गांव छोड़ के चला गया। कैसी मत मोरी बैरन हुई गई, अरे किन्हों में हट ऐसा पक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। रिक्शा चलावे पिया तागा चलावे, अरे दहिया भैल जसमुनक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। जिसको प्राप्त करने गए थे वहां पर पति की दशा कैसी। मुझे इस पे महेंद्र मिश्र जी की पूर्वी भी याद आ रही है। इतना बता के जइह, अरे कैसे दिन बीतना, इतना बता के जइह, अरे केहू जाला पूरब पश्चिम, केहू मुल्तान रे, अरे केकरा पे छोड़ी जाला टूटगी पलानी, टूटगी पलानी। ये परदेश चले गए पति के पीछे पत्नी की मनोदशा क्या होती। अरे केकरा से आग मांगी, केकरा से पानी हो, अरे कहत महेंद्र मिश्र सुन दिल जानी, सुन दिल जानी। अरे जकरा से आग मांगी हा, ओकरा से पानी रे, ओकरा से पानी। इस प्रकार से प्रवासन की पीड़ा को हमारी पुरखिनों ने सहते हुए भी सींचना नहीं बंद किया, घर को सींचना नहीं बंद किया, संस्कृति को सींचना नहीं बंद किया। ऐसा न होता तो वियोग के प्रसंग में इतने गीत न मिलते। आप इसके आगे देखें, उनके जो कर्म भी हैं, खेती किसानी से लेकर के हर कर्म में साथ साथ अपने पति के कंधे से कंधा मिलाती हुई। मैं तो बोलते चली जाऊंगी, आप सवाल आगे पूछे तो फिर मैं उसी प्रकार, क्योंकि जी आवाज नहीं आ रही। हम जब जी जी इनकल्चरेशन आवाज कर रही है, कल्चरेशन ENCULTURATION। इनकल्चरेशन का मतलब होता है कि माँ गीत गा रही है, बेटी सुन रही है और सुनते 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 कब वो निष्णात हो जाती है उसको पता नहीं चलता। यह जो परंपरा है,
आप जो शुरू में बता रही थी कि किस तरह से लोक सौंदर्य में के साथ, मनुष्य के साथ, जीव जंतु के साथ किया जाता है। मेरे मैथिली गीत में एक शब्द आता है कि बेटी जब चली जाती है तो घर रोवे गैया बाहर रोवे बछड़ा, कि गाय और बछड़ा भी रो रहे हैं। वो कण्व ऋषि याद आते हैं कि पत्ते भी रो रहे हैं। बिल्कुल। और जो आपने कहा, हमारे यहाँ एक 12 मासा मैथिली में है, जिसमें कहा जाता है कि 12 महीने में 12 चीज मत खाइए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। सावनक साग ने भादवक दही, पूसक जीर ने अघनक धनी, जेठक चलब ने अषाढ़ हेल, कहे धनवंतरी ऐसो बच्चे, वैद्य राज कहे पुरिया रच्चे। इस तरह का नॉलेज, पूरा कॉग्निशन है, पूरा नॉलेज बेस है, उसमें महिलाओं का एकाधिकार है, उसमें उनका प्राण है। जो लोक गीत है, हम लोग ये मानते हैं कि महिलाओं का ब्लैक बोर्ड है, जिसमें अपनी सारी बातें वो कह डालती हैं, उनका संप्रेषण का सबसे बड़ा मीडियम है और उसमें वो ज्ञान होता रहता है। आपने खुद ही कहा है कि अगर आप आई हो और एक आध गीत बढ़िया से न सुना दीजिए तो लोगों को वो थोड़ा सा मलाल रह जाएगा कि शालिनी जी आई है, कोई गजरी नहीं गा के गई और कुछ नहीं गाई। जी, कजरी सुना दीजिए अब अपने चॉइस का। कजरी सुना दीजिए जो आपका पसंद का हो, जो लोगों को, चूंकि अभी तो डायलॉग में चल रहा है, तो गाने में आएंगे तो लोग फिर अपने फरमाइश में आ जाएंगे। तब तक उषा जी भी आती है। जी जी। अरे कवन रंगा मुंगवा, कवन रंग मोतिया, कवन रंग ननदी, कवन रंग ननदी, तोर बीर नारे कवन रंग ननदी, तोर बीर नारे कवन रंग ननदी। लाल रंग मुंगवा, सबुज रंग मोतिया, लाल रंग मुंगवा, सफेद रंग मोतिया, सावर रंग, सावर रंग, सावर रंग भौजी, मोर बीर नारे सावर रंग भौजी, मोर बीर नारे सावर रंग भौजी। अरे गिर गल मुंगवा, टूट गईल मोतिया, बिछड़ गईल ननदी, तोर बीर नारे बिछड़ गईल ननदी, तोर बीर नारे बिछड़ गईल। इसमें कहीं कहीं पे आता है, अरे रूठ गईल ननदी, तोर बीर नारे, अरे रूठ गईल। अब ये देखिए गीत में भी ननद और भाभी की बातचीत है और दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेली है। और गीत का जो आगे है, भाभी ननद से ही पूछ रही है कि क्या करूं, वो रूठ के चले गए या नाराज हो गए। तो ननद क्या उत्तर दे रही है? आजकल की बहुओं के लिए तो ननदों तो पटती नहीं, लेकिन लोकगीत में इसका दूसरा रंग मिलता है। ननद कहती है कि भाई रूठ गए हैं तो उसमें मनाना पड़ेगा। तो भौजाई ननद से कहती है, बिन लेबे मुंगवा, बिन लेबे मुंगवा, बटोर लईबे मोतिया, बिन लईबे मुंगवा, बटोर लईबे मोतिया, मनाए लईबे ननदी, मनाई लईबे ननदी, तोर बीर नारे मनाई लईबे ननदी, तोरा बीर नारे मनाई लईबे ननदी। बहुत सारे हैं कजरी के गीत, तो हमारे यहाँ बहुत सारे धुने हैं, बहुत सारी। एक हम लोग गाते हैं, गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना, गोरी झूल गई, गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना। अरे दादुर बोले कहीं मोर, कहीं पपिया पर सोर, अरे जोर मार सब नैया डार डार में,
सावन की बहार में ना गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना, सावन की बहार में ना। बहुत सारे गाने। हाँ, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रेलिया बैरन आपकी है और एक जी सैया भैल लड़कैया, ये तो रेलिया रेलिया बैरन, वो तो माने विदेशिया का एक तो देखिए, रिजल्टी में। रेलिया बैरन हमारी हमारी क्या बहुत लोगों की है रेलिया बैरन। और मेरे जी ख्याल में रेल गाड़ी में जाने कितने सपनों को ले करके निकलती है, कस्बों से, शहरों से। और जी उनकी पत्नियां हंस हंस करके जी ये रोती हुई विदा करती हैं और सिर्फ गाती हुई उनका आसरा देखती हैं। मैंने जब इस गीत को गाया था तो मुझसे पहले भी बहुत लोग गाते रहे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कहीं जाऊं पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि सोचिए पिछले वर्ष मैं बर्लिन में थी, दुबई से लेकर बर्लिन से लेकर लॉस एंजलिस तक रेलिया बैरन की हर जगह फरमाइश होती है। ये लोक का ही प्रताप है, मैं आपको सुना रही हूँ। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, जौन टिकटवा से संयम और जइहे, पानी बरसे टिकट गल जाए रे, पानी बरसे टिकट गल जाए रे, रेलिया बैरन, जौन सहारवा को संयम और जइहे, अरे सैया मोरे जई रे, बलमा मोरे जई है, जौने सहरवा को सैया मोर जई, आगी लागए सहर जल जाए रे, आगी लागए सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। वाह, बहुत क्या सारे। बात है। धन्यवाद। बहुत लोग बहुत सारी फरमाइशें कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। फरमाइश में आ रहा है। और एक सैया भैल लड़कैया, ये जो दोनों में से which one you like? उसका भी, और कैसे खेलन उसके जयबू बाद मुझे सावन आपसे बात भी करनी है। जी। हाँ, वो भी ठीक। हाँ, वो भी ठीक है। कजरी के तो 2 पंक्ति बस गा दे रही हूँ, क्योंकि कजरी सुना चुकी जी हूँ। जी कैसे खेलन जयबू सावन माँ कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, कैसे खेलन जयबू सावन माँ कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, तू त जात हवा अकेली केहू संग न सहेली, अरे थैला रोक लगे तो बरी डगरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, कैसे खेलन जयबू सावन माँ कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, हो सैया मिले लगी सैया का करूं, सैया मिले लगी सैया मैं का करूं, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं,
सैया मिले लड़ सैया। 15 बरस की मैं गाँव पे आई, 15 बरस की मैं गाँव पे आई। सैया अरे सैया उड़ावे कनकैया, मैं का करूं। सैया उड़ावे कनकैया, मैं का करूं। सैया उड़ावे कनकैया। 16 बरस मोरी बाली उमरिया, सैया छुड़ावे मोसे पैया, मैं का करूं। सैया मिले लड़ कैया, मैं का करूं। जी कुछ कहना चाह रहे? आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था, आई डोंट नो व्हाट इज है। जी बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही आप आपकी। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं, बीच में आवाज चली गई थी, बोलिए। कि मैं आई एम ट्राइंग टू कम आउट, कम इन। सुनाई नहीं दे रहा मुकेश कुछ। मी इन द दिस थिंग। आपकी मैं आवाज कह आ रहा रही है, था आप कि बोलिए, अगर आप बोलिए। आज हिंदी दिवस है तो कुछ लोग सुन पा रही हैं आप मेरी आवाज को? अब आई आपकी आवाज। जी मालिनी जी, आप बोलिए। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बोलिए जी। बोलिए बोलिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पर एक हिंदी गीत जो है आपके कंठ से हो जाए तो अच्छा है। तो आप, चूंकि लोगों का डिमांड है, उसके बाद मैं फिर उस पर आपसे चर्चा भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। जी मैं आज हिंदी दिवस है, वैसे तो हिंदी में आज जो कुछ बातें हुई ये भी सब हिंदी ही है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि पहला पाठ जो हम जी लोगों ने जी पढ़ा। जी जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था। जी 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 जी। जी, वो सब भी हमने जो पढ़ा वो भी सब सबसे पहले सूर कवि हिंदी तुलसी है। को ही पढ़ा। जी, तो मैं आपको सुना रही हूँ जो मेरी बहुत एक पसंदीदा अ, रचना है, महादेवी जी की। बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ। हाँ। बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। रागिनी भी हूँ, रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ वो जो पला है, पुलक हूँ वो जो पला है, कठिन प्रस्तर में हो। वही प्रतिबिंब वो, वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में
नीलघन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, दामिनी भी हूँ, दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। ये तो बहुत लंबा बहुत गीत है, अच्छा। ये जो बहुत सुंदर है। जी 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 जी, ये जो आपने पढ़ा और ये जो हिंदी की जो बात हो रही है, मैं जब नागालैंड में काम कर रहा था तो नागालैंड में जो 16 नागा होते हैं, 16 प्रकार के नागा हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषा है और एक भाषा दूसरे भाषा को नहीं। तो नागाओं ने क्या किया, एक एक भाषा डेवलप किया, लिंक लैंग्वेज, और उसका नाम है नागामी। नगमी में क्या करते हैं कि सारे भाषाओं से कुछ शब्द लेके उनको एक माला बना दिया, और नगमी, जब एक नागा दूसरे नागा से बात करेगा, दूसरे नागा क्लैन से बात करेगा, तो नागामी में बात करेगा, और वो भाषा, इस तरह से भाषा का विन्यास होता है। हिंदी भी कुछ ऐसी ही है। हिंदी, अब कुछ लोग बलपूर्वक कहते हैं तो कह दे, कोई भी भारत में ऐसा आदमी नहीं है जो ईमानदारी से कह दे कि हिंदी मेरी मातृभाषा है। हाँ, उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी जरूर है, उसकी मूल भाषा हिंदी जरूर है। मातृभाषा तो मगही होगा, मातृभाषा तो मैथिली होगा, मातृभाषा अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये देखने की जरूरत है, हिंदी के लोग भी इस बात को समझें कि ये सारी नदियां हैं, नदियां समुद्र में मिलने के लिए उफान भर के चलती है, ये साथ गाती है, साथ राग लाती है, और उस राग को लाते हुए चलती है। हिंदी अगर सभी भाषाओं को आत्मसात करे, सबको अपने साथ ले, तो हिंदी का ज्यादा विकास होगा। जी, यहाँ पर दो चीजें कहना चाहूंगी, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और सूर कबीर तुलसी की हमने बात करी, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को तो वैसे ही मैंने याद किया और इसमें लोकगीत भी गाए, लेकिन दो लोगों का जिक्र बहुत जरूरी है। एक तो हजरत अमीर खुसरो की, क्या बात। क्योंकि और दूसरी भारतेंदु जी की। अमीर खुसरो की इसलिए क्योंकि फारसी के विद्वान थे और उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों का अध्ययन करके ब्रजावधि में ऐसी ऐसी रचनाएं रची कि कह सकते हैं कि पहली बार उन्होंने स्वीकार्यता हिंद जो आज वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं उसकी बनाने की ओर पहल करी। आप जो गाने पूरे सुनते हैं उनके, कारण को ब्याही विदेश, ये छाप तिलक सब छीनी तुमसे नैना मिलाए के, उनमें पहली बार 13वीं शताब्दी में एक जो आदमी फारसी का इतना बड़ा विद्वान हो, उन्होंने ब्रजावधि, क्योंकि खुद वो इटावा में, एटा में वो रहे, वहां कितने, और फैजाबाद में बहुत समय 10 साल फैजाबाद में, तो ब्रज और अवधि को मिला करके उन्होंने वर्तमान हिंद को शक्ल दी। और दूसरी भारतेंदु जी, भारतेंदु जी ने तो मतलब पूरी तरह से आप कह लीजिए कौन सी विधा छोड़ी, और वर्तमान कृतज्ञ हम जिस भाषा के लिए भारतेंदु जी हैं। जब हम कहते हैं कहनवा मानो ओ राधा रानी, या उनकी बहुत सुंदर एक दादरा हम लोग गाते हैं, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया। अंतरे देखिए, हर्ष चंद्र बिन मारे मदद बिनु कहर करेंगे करिया है, कहर करेंगे करिया, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया। मुझे लगा कि दोनों का जो हिंदी की बात हुई है तो भारतेंदु जी और खुसरो को याद करना आवश्यक है। वैसे तो सभी एक लाइन कहना चाहता हूँ। अमीर खुसरो ईरान गए तो उनको पूछा कि अपने बारे में बताओ, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा देश पूछते हो तो हिंदुस्तान है, और अगर मेरी मादरे जवान पूछते हो तो हिंदी है। मैं जो हिंदवी बोला करते थे हिंदवी है,
और इसीलिए उनको तूतीय हिंद कहा गया, द पैरट ऑफ इंडिया। तो इतना उनका प्यार था उनके प्रति। जी बताएं। और आप देखिए, खुसरो फारसी भी गाते हैं, लिखते हैं। जी। एक और मैंने एक दो चार हिंदी का भी गाते हैं, ऐसा भी गाते हैं। जी जी जी। क्या कह रहे हैं? वो एक लाइन फारसी और दूसरा लाइन हिंदी भी ऐसा बनाए कि पहला लाइन फारसी, दूसरा लाइन हिंदी, पहला लाइन फारसी, दूसरा लाइन हिंदी, मैं ऐसा आपको भी उसका एक उदाहरण सुना रही हूँ। हर हर्फ है, जी। हर हर्फ है सरमस्ती, हर बात है रिंदाना, छाई है मेरे दिल पर वो नरगिसे मस्ताना, हर हर्फ है। अब इसके अंतरा देखिए। इश्क बा इश्क दो चश्मिश, जो रफ्ता जेब जबे को यश, खुसरो तू रहे रफ्ती रिंदाना याराना, छाई है मेरे दिल पर वो नरगिस मस्ताना, हर हर्फ है। और यही खुसरो लिखते हैं। अरे अम्मा मेरे बाबा को भेजो दी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो दी। तो बहुत बड़ा कैनवस है खुसरो का। और खासतौर पे ये जो मिक्सिंग ऑफ कल्चर है, दो अलग अलग जबान, दो अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का, उसमें बाद में तो बहुत सबने काम किया और बहुत शानदार काम किया है। लेकिन ये जो एक कागजी काम कहते हैं, जैसे कि मिथिला के लिए आप विद्यापति जी को कहते हैं, सबने लिखा, लेकिन जो विद्यापति जी लिख गए, अवधि की जब जब बात होगी तो जायसी की बात होगी, रसखान की बात होगी, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास कर वो अवधि को अवधि कर गए। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो हमारी आज बहुत खूबसूरत एक मिली जुली संस्कृति है, वर्तमान हिंदी है जो उर्दू है, उसमें खुसरो का बहुत बड़ा। आपने विद्यापति को कभी गाया है? भोजपुरी मिथिला एकेडमी के जब कभी कार्यक्रम होते थे या दरभंगा आती थी, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं खूब मिथिला में कार्यक्रम मैंने बहुत दिए। और खास तौर पे दरभंगा में मतलब मुझे इतना इतना पसंद है। और वहां पर जब भी मैं पहुंचती थी तो हमेशा यही कहा जाता था कि एक मिथिला में कुछ सुना दीजिए। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि अपनी जो अपने मातृभाषा की बात, मुझे मालूम है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं गा पाऊँ। जो उसकी जो मातृभाषा है वो उसमें सर्वश्रेष्ठ गा सकता है, लेकिन अपनी बोली में कुछ सुनने का जो चाव है वो अद्भुत रहता है। तो अक्सर प्राय हम लोग जय जय असुर भयावी अक्सर को करते हैं। और एक गीत जरूर मैं आपके लिए मैं सोच रही थी कि आपने ऐसी फरमाइश कर दी है कि मैं जरूर सुनाऊं आपको। एक सेकेंड। गे माई हम नहीं आज यही आंगन, यही है ना? क्योंकि आप क्या हाँ, बिल्कुल यही आंगन, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गे माई हम नहीं आज यही आंगन, जौने बुन होत जमाई बिना, अरि पननि पनन फेकन
मुखरी प्यारे गे माई धियाले मैनाईन मंदिर पैसलिन जनु के गावही गीत रे अरे माई हमन की आडुरब। तो ऐसा नहीं गाती तो हूँ, जब बहुत फरमाइश और सबसे ज्यादा तो मैं ये गाती हूँ, अरे मिथिला मगन भैया पिया को जन्म सुनना के हरस अपार सिया को जन्म भयो। बेटी के जन्म का भी गीत गाया जाना चाहिए, ये परंपरा मैंने इस गीत को रचा लोधी में। और बेटी की माँ के नाम से गाने को शुरू, सुनना के हरस अपार सिया को जन्म भयो। अरे राजा जनक मोहर लुटावे सिया को जन्म भयो। झगड़े नौनिया बिगड़े नौनिया अरे मांगे रिश्तों ने कहा सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो। मैं मानती हूँ कि सीता जी इतनी असाधारण थी और इसीलिए राम लक्ष्मण फैसला लेकर गए कि इस धनुष स्वयंवर में भाग लो, क्योंकि सीता जी जिसके वरण करेंगी वही धर्म की स्थापना करेगी। तो राम की महानता की शुरुआत वहीं से होती जब सीता जी उनका वरण। सही कह रही हैं आप। और ये जो आपने जो मैथिली में गाना गाया, इससे आप ये लगता है कि आपका जो भारत की भाषाओं के प्रति और उन संस्कृतियों के प्रति आपके मन में कितना प्यार है। आप जानते हैं विदेशियों ने कभी हमें पॉपुलर कल्चर कहा, कभी कुछ कहा, लेकिन उन्होंने इसको करेक्ट किया। 2016 का नोबेल प्राइज मिला बॉब डिलन को, और बॉब डिलन जो है वो लोक का गायक है। उसने सारे लोक धुनों को लेकर जी उसकी सिनर्जी की लोगों ने विरोध किया, कहा टू हेल विद देम। उसने अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द पॉलिटिक्स, अगेंस्ट द द क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, जो अपार्थाइड थे उसके अगेंस्ट में, जो द्रविड़ थे महिलाओं के लिए, वो गाया। और उसने एक पूरे अमेरिका को बदल दिया। अमेरिका के लोगों ने, विश्व के लोगों ने रिकॉग्नाइज किया एबिलिटी टू चेंज द ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विद दिस फोकलोर। ये फोक का जो मीडियम है, एंड ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। वो तो बोला कि हम वो भी लेने नहीं जाएंगे, लोगों ने कन्विंस किया आ जाओ ले जाओ। तो आज ये जरूरत है कि जो हमारा जो फोकलोर है, लोक की विद्या है, लोक की विद्या को, लोक के धरोहर को सजाना है, हमें संवारना है, हमें बताना, हिंदी वालों को बताना है। इस लोक को त्यागिए मत, इसे अपमानित मत कीजिए, इसको सम्मान कीजिए, अपने साथ लाइए, नहीं तो आप नहीं रहेंगे। तुलसी चला जाएगा कहीं और, विद्यापति मिथिली के साथ चला जाएगा, कबीर किसी और के साथ, भोजपुरी के साथ चला जाएगा, फिर आप क्या लेके रहेंगे। तो अगर हिंदी को संभालना है, हिंदी को बचाना है, और निश्चित रूप से बचाना है, क्योंकि वह कड़ी की भाषा है। आज संप्रेषण फिल्म है, टेलीविजन की भाषा है, हमारे कर्मों की भाषा है। अगर उसे हमें संभालना है तो लोक के साथ चलेंगे, और लोक के साथ तब चलेंगे जब आपके जैसे गुणज्ञ जो है, गुणश्रेष्ठ जो है, उनको साथ लेके चलेंगे। तो अब हम कहते हैं कि आप अपने मन से कुछ गाने के अंतराक्षरी की तरह 5, 7, 10 गानों का 2-2 लाइन सुना दीजिए, जो हमारे लिए एक मेमोरी हो जाएगा। बहुत गाने सुना चुकी मैं, और बिना साज के गाना मुश्किल है, लेकिन अभी मैंने बहुत सम्मान में कि आपका इतना अच्छा मन है, जहाँ पर मुझे पता है कि लोक के सुधी चाहत इस पूरे पेज से जुड़े हैं, इसलिए मैं भी उदारता के साथ, लेकिन 1.5 घंटा हो गया, मुझे लगता है मैं एक गीत गा करके उसके बाद
आपसे आज्ञा लेती एक हूँ। दो जो भी तो आती बताइए है। आप क्या जी जी सुनना जी, चाहेंगे? क्या सुनना ये आपको चाहेंगे फ्रीडम बताएं। है, आप जो भी गाने। एक तो वो लोग बता रहे थे कि वो सैया बैल लड़कैया हो, तो आपने गा ही दिया। तो और भी अगर कुछ अगर आपको गा लगता है तो देली, आप अपने मन से गा देली, कुछ नहीं बचलो, कजरी कैसा फूल गा देली। जी एक मैं आपको सुना रही हूँ। चलिए, जी एक पूर्वी सुना रही हूँ, लेकिन फर्क ढंग की, जो जी अध्यात्म की पूरी उसमें चर्चा है। जी जी अरे वही मधुबनवा में धस के मोरे, वही मधुबनवा में अरे धस के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी, जोगिनी बनूंगी, मधुबनवा में धस के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी, मोरे राम जोगिनी बनूंगी। छल्ला उतारू, मुंदरी उतारू, कर से उतारू कंगनवा, छल्ला उतारू, मुंदरी उतारू, कर से उतारू कंगनवा, अरे आसमान कर कजरा धोई डारू, सनुरा में धोई डारू, अरे यही जमुनवा में धस के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी, जोगिनी बनूंगी। हाय वही मधुबनवा में धस के मोरे मोरे राम, जोगिनी बनूंगी। काशी ढूंढू, मथुरा ढूंढू, अरे गोकुल ढूंढू मैं कस के, पात पात वृंदावन ढूंढू, कहाँ गए श्याम, अरे मोरी सूरतिया को तज के मोरे राम, जोगिनी बनूंगी, मोरे राम जोगिनी बनूंगी, मोरे राम जोगिनी बनूंगी। शब्द अनमोल, आपके भाव अनमोल, आपके विचार अनमोल, और आपके जो लोक के आस्था है उसको नमन, वंदन, अभिनंदन। और हमें लगता है कि हमारा जो फोकलोर ग्रुप है उसके लिए तो आप एक बहुत बड़ी थाती है, एम्बेसडर बन गई हैं। मुझे जब भी जरूरत होगा हम आपको परेशान करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम क्षेत्र के कला के लोगों को आते हैं। कल बताऊं, एक प्रोफेसर मैसूर शर्मा है जो कर्नाटक से है, और वो कल जो लिंगम का जो आर्कियोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस है, और उसमें जो आइकोनोग्राफी है, शिवलिंगम में जो आइकोनोग्राफी है, वो उस पे बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को बुलाते हैं। कला का जितना भी क्षेत्र है उसमें हमको अवगत, आपको समय मिले देखिएगा, हमें होगी। आप आए, आप बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। और आप इसी तरह से स्वर कोकिला बनती रहे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश रत्न बने। हमारे फोकलोर टीम से आपके लिए यही शुभकामना है। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, सभी को प्रणाम करती हूँ।